सो ट्रेडर्स, अगर आज भी तुम ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हारा लॉस होना पक्का है, क्योंकि मार्केट अब बदल चुका है। असली पैसा ब्रेकआउट में है ही नहीं, फेक ब्रेकआउट पकड़ने में है, ऑपरेटर के साथ एंट्री लेने में है। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी हम लोग आजकल ब्रेकआउट पर ट्रेड ले रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, वैसे ही मार्केट पलट कर वहीं से हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर देना है। तो आज हम लोग जानेंगे कि फेक ब्रेकआउट कैसे पकड़े, फेक ब्रेकआउट आखिर होता क्यों है, फेक ब्रेकआउट पर हम लोग ट्रेड लेकर प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आप लोगों को बताता हूँ फेक ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करें। तो ट्रेडर्स, तो फेक ब्रेकआउट को ट्रेड करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये फेक ब्रेकआउट बनता क्या है, फेक ब्रेकआउट बनने की प्रक्रिया क्या होती है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक हो गया सपोर्ट जोन, ये हो गया एक सपोर्ट जोन। और सपोर्ट जोन पर क्या हम लोगों को मालूम चल रहा है, सपोर्ट जोन पर मालूम चल रहा है, एक अच्छा खासा न्यूज आ गया कि यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है, ऊपर। सारे दुनिया भर के ट्रेडर्स को पता चल गया, सारे बड़े प्लेयर्स को पता चल गया कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाने वाला है। तो जो ऑपरेटर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, एसएमसी होते हैं, वो लोग 5-10 लॉट नहीं खरीदते हैं, उन लोगों को 10 लाख लॉट खरीदना होता है, 50 लाख लॉट खरीदना होता है। ठीक है, 50 लाख उन लोगों को लॉट खरीदना है, तो उन लोगों को लिक्विडिटी चाहिए। तो आप जानते होंगे, जब कोई बाई करेगा तो कोई सेल करने वाला होगा, तभी ना कोई बाई करेगा। तो मान लीजिए कि ऐसे मार्केट को ऊपर ले जाना है, तो लिक्विडिटी चाहिए ना, किसी कोई सेल करेगा तभी ना उतना लिक्विडिटी बनेगा कि कोई बाई कर पाए। 10 लाख लॉट खरीदना है तो 10 लाख सेलर्स भी तो होना चाहिए। तो ऑपरेटर क्या करते हैं, यहाँ पे 10 लाख सेलर्स को बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं, तो जो बाई कर रहे हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके नीचे होगा, इसके नीचे उन लोगों का स्टॉप लॉस होगा। और जैसे ही क्या कराते हैं, इसका ब्रेक डाउन करा देते हैं। जो बड़े प्लेयर हैं, ऑपरेटर है, इस सपोर्ट जोन का क्या कराते हैं, ब्रेक डाउन करा देते हैं। जैसे ही ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पर घुसते हैं सेलर्स। इसके नीचे जो यहाँ पर बाई किए होंगे, एक सेकेंड, जो जो यहाँ पे बाई किए होंगे उन लोगों का स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी नीचे है। तो जैसे इन लोगों का स्टॉप लॉस घुसेगा तो ये बायर्स में है, तो क्या हो जाएंगे, सेलर्स हो जाएंगे। और जो नए ट्रेडर सेल किए हैं ये भी सेलर्स में हो गए। तो जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर हैं, उन लोगों को 10 लाख लॉट मिल गया बाई करने के लिए। तो अब ये क्या करेंगे, यहीं से मार्केट को ऊपर लेकर चले जाएंगे, यहीं से मार्केट को ऊपर लेकर चले जाएंगे, और यहीं हो जाएगा फेक ब्रेकआउट। और बड़े प्लेयर ऑपरेटर इसी तरह अपना प्रॉफिट बना लेंगे इसमें। तो अब हम आप लोग जान गए कि कैसे होता है फेक ब्रेकआउट, कैसे बनता है, फेक ब्रेकआउट होता क्या है जान गए। तो चार्ट पर चलते हैं और फेक ब्रेकआउट को सही मायने में ट्रेड करने को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इधर चार्ट पर ले जाते हैं। पहले आपको चार्ट पर समझा देता हूँ, सेम उसी तरीक़ा से जिस तरह से आप लोग अभी समझे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक क्या है, सपोज, अच्छा ज़्यादा मोटा ही हो गया, एक सेकंड। मान लीजिए कि एक सेकंड, यहाँ पर भी क्या है, सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन आपको दिख रहा है, सपोर्ट जोन पर यहाँ से मार्केट कहाँ गया है, ऊपर गया है। और ऑपरेटर लोगों को ही जाना था, मार्केट को ऊपर ले जाना था। तो देखिए ऑपरेटर लोग यहाँ पे क्या खेल खेले हैं, जो एसएमसी होता है, एसएमसी बड़े प्लेयर, देखिए यहाँ पर क्या गेम खेले हैं। वो क्या कराए हैं, यहाँ से ऑपरेटर को भी ऊपर ले जाना था मार्केट, तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर बाई किए होंगे, उन लोगों का स्टॉप लॉस होगा नीचे। और ऑपरेटर को भी बाई करके ऊपर ले जाना था, तो उन लोगों के पास उतना लिक्विडिटी नहीं था। तो ये क्या कराए हैं, मार्केट ले जाकर एक बड़े से कैंडल, आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक एक बहुत बड़ा कैंडल है, इतना मारू बाजू कैंडल से ब्रेक डाउन हुआ है। तो सारे ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे क्या किए होंगे, सेल कर दिए होंगे। क्या किए किए होंगे, सेल कर दिए होंगे। और उन लोगों का जो सेल किए होंगे उन लोगों का स्टॉप लॉस ऊपर होगा, और जो सेल किए होंगे उन लोगों का ऑर्डर सेल में हो गया। तो अब क्या करेंगे, ऑपरेटर को बाई करना था, तो इन लोगों का स्टॉप लॉस लेंगे, और जो ये बाई किए थे उन लोगों का भी स्टॉप लॉस लेंगे। उन लोगों के पास लिक्विडिटी आ गया और यहीं से मार्केट को ऊपर ले गए हैं, और ऑपरेटर प्रॉफिट बना लिए। तो हम भी इसमें एंट्री लेकर ऑपरेटर के साथ प्रॉफिट बना सकते थे। इसलिए मैं बोल रहा था कि अब ब्रेकआउट को ट्रेड करना बंद करो, नहीं तो तुम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, सिर्फ लॉस ही होगा। तो देखिए अब कैसे हम लोग फेक ब्रेकआउट को ट्रेड करना सीखेंगे। तो हम लोगों को क्या करना होगा, एक यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट जोन जोन मार्क करना का, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर वर्क करता है। तो मान लीजिए हमारा जोन है, जैसे ही ब्रेकआउट हो आप लोगों को वेट करना होगा। क्या वेट करना होगा कि ऑपरेटर्स कब एंट्री ले रहे हैं। जैसे ही मार्केट ऊपर यहाँ से जाता है, तो आप लोगों को भी तैयार हो जाना है क्या, बाई करने के लिए।
बाई करने के लिए तैयार हो जाना है और ऑपरेटर के साथ बाई कर कर यहाँ पे मान लीजिए सपोर्ट है ब्रेकआउट के, आप लोग को यहाँ पे बाई कीजिए, नीचे का स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट रखिए। 1:2 के बाद अब निकल जाए, नहीं तो आप लोगों को ट्रेलिंग करने आता है तो आप देखिए किस तरह ट्रेल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे बाई किए, एक सेकंड, मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे बाई किए, इसके नीचे का स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग करने के लिए क्या कहो ना, मार्केट ऊपर जा रहा है, जहाँ पर स्विंग बना, जैसे यहाँ पे एक स्विंग बना, तो अपने यहाँ से स्टॉप लॉस को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए कि जैसे ही फिर मार्केट यहाँ पर आएगा तो हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पर नहीं आएगा तो आप लोगों का प्रॉफिट स्टॉप लॉस कुछ बुक नहीं होगा। तो देखिए ये स्विंग है, आप लोग यहाँ पे स्विंग रखे थे, ये एक सेकेंड, वन 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 मिनट मान लीजिए कि ये आप लोगों का क्या था, एक स्विंग था। तो यहाँ पर देखिए अभी तक मार्केट फिर इतना ऊपर गया, आप लोगों को स्विंग को टच कर दिया, तो आप लोगों को क्या हो गया, आप लोगों का एसएल हिट हो गया और आप लोगों का प्रॉफिट बुक हो गया। कहाँ, यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो गया। तो आप लोग इस तरह ट्रेलिंग कर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। 4-5 और एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसा सच में होता है या नहीं, फेक ब्रेकआउट होता है नहीं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, तो एक 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल बनता है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम इसलिए चूज किया है क्योंकि मैं 1 आवर्स में ही ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक क्या बन रहा था, रेजिस्टेंस बन रहा था, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बन रहा था, मार्केट नीचे, दोबारा नीचे, तिबारा, चौथा, 4 आले मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश किया है और ऑपरेटर को भी मार्केट ऊपर ले जाना था। तो यह क्या किया है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कराकर वहीं से मार्केट को नीचे लेकर चले आए हैं, यहाँ से मार्केट को नीचे लेकर चले आए हैं और ऑपरेटर अपना पैसा बना लिए हैं। तो आप लोग भी इसमें बना सकते थे पैसा। आप लोग क्या करते इसमें, आप लोग भी सेल कर लेते। यहाँ पर मान लीजिए जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, आप लोग यहाँ पे सेल कीजिए, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस और 1:2 टारगेट लीजिए और निकल जाइए। इतना आसानी से आप लोगों को फिर एक प्रॉफिट मिल गया। और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसलिए मैं इसको सपोर्ट मान सकता। अगर इसको 5 मिनट में जाइएगा तो ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस काम किया होगा, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस काम किया होगा। वो 1 मिनट में भी अच्छा रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, और 1 घंटा में है तो आप लोगों को अच्छा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा होगा। लेकिन आप 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाइएगा तो बहुत अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। ये हो गया। अब देखिए इधर एक और एग्जांपल बना है, यहाँ पे एक और एग्जांपल बना है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट, 2 बार, 3 बार, सॉरी रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर इसका ब्रेकआउट कराकर फिर मार्केट नीचे गिर गया है। तो मैं देखिए कितना अच्छा अच्छा एग्जांपल बना। अगर आप इसमें ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते तो आप लोगों का क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता और आप लोग लॉस कर लेते। और ऑपरेटर के साथ आप इस तरह एंट्री बनाकर ऑपरेटर के साथ प्रॉफिट कर सकते हैं। यहाँ भी सेम उसी तरह हुआ है। यहाँ पर देखिए, अगर देखिए यहाँ पे कितने कैंडल बने हैं, एक कैंडल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कैंडल बने, यानी 10 घंटा का रेजिस्टेंस जोन है, 10 आवर्स का रेजिस्टेंस जोन है। तो ये 5 मिनट और 1 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन होगा। तो आप लोग इसके ब्रेकआउट, जैसे ही फेक ब्रेकआउट होगा, आप लोग यहाँ पे एंट्री, इसके का स्टॉप लॉस और 1:2 टारगेट लेकर इसमें मस्त तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। अगर आप लोगों को जानना है कि मैं क्या करूं, फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट को एनालाइज करूं कि ज़्यादा फेक ब्रेकआउट आजकल काम कर रहा है या रियल ब्रेकआउट आजकल ज़्यादा काम कर रहा है, इस पर वीडियो लाऊं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और कमेंट करने के लिए बोला हूँ तो कमेंट भी कर दीजिए अगर आप लोगों को उस पर वीडियो चाहिए तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एक एग्जांपल और कहीं पे बना होगा, हाँ यहाँ पर भी एक एग्जांपल बना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट यहाँ जाकर नीचे गिरा है, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन नीचे नहीं गया, इसका ब्रेकआउट कर कर फेक ब्रेक डाउन कर कर मार्केट नीचे चला आया है। लेकिन इसमें हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस इसमें हिट नहीं होगा, एक सेकंड में आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें हम लोगों का स्टॉप लॉस नहीं, हम लोगों का शॉर्ट पोजीशन, मार्केट यहाँ बढ़ेगा, यहाँ पर शॉर्ट, इसके ऊपर हम लोगों का एसएल रहेगा और 1:2 टारगेट नहीं, इसमें हम लोगों का एसएल हिट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं एसएल हिट होने से पहले आप लोग इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते तो इसमें हम लोगों का क्या देखिए कितना मिला है, 1:3
50 का रिस्क रिवॉर्ड मिला, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला है। तो आप लोग क्या कीजिए, जैसे ही 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए, वैसे ही आप लोग अपने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए, ठीक है। कॉस्ट टू इस तरह कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए। इससे ये होगा कि आप लोगों का ना लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। आप लोग अच्छे से इंजॉय कर पाइएगा, आप लोगों को मेंटल प्रेशर भी नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।